नमस्कार, हम अफरोज। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के सचिवालय बैठक शुरू, दोनों अध्यक्ष के प्रतिवेदन पर छलफल जारी। आज अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस, नेपाल में भी विविध कार्यक्रम करके मनावल जा रहा। सामाजिक सुरक्षा कोष से साप्ती रकम लेवे की मिली, योगदान के आधार में 75 लाख तक रकम लेवे के नया नियम आई। भारत में कृषि कानून के विरोध में किसान द्वारा भारत बंद की घोषणा, केंद्र सरकार आ किसान बीच आज वार्ता हो रहा। विश्व कप के एशियाली छनौट में कतार के प्रभावशाली जीत, बांग्लादेश 5-0 से हारल। अब पूरा समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के सचिवालय बैठक बालुवाटार में शुरू भइल बा। बीतल बुध के बैठल सचिवालय बैठक के तालिका मुताबिक आज बैठक बैठे लागल है। बुध के बैठल सचिवालय बैठक में प्रधानमंत्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ना आइला बाद 3 दिन खातिर स्थगित करके आज खातिर बैठक तय भइल रहे। बैठक में प्रधानमंत्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओली लगायत सचिवालय के सब सदस्य सबके उपस्थिति रहल बा। आज की बैठक में दोनों अध्यक्ष के प्रतिवेदन पर छलफल हो रहल बा। बैठक बैठे से पहले दोनों अध्यक्ष बीच भेंट वार्ता भइल रहे। आज अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस नेपाल में भी विविध कार्यक्रम करके मनावल जा रहा बा। हर एक बरस दिसंबर 5 के अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस के रूप में मनावल जाला। नेपाल में स्वयंसेवा के ऐतिहासिक संदर्भ में देखल जाए तो धर्मशाला, महागुठी, परोपकार संस्था, नेपाल स्काउट, नेपाल रेड क्रॉस सोसाइटी जैसन संस्था सक्रिय बाटे। त्रिभुवन विश्वविद्यालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय विकास सेवा कार्यक्रम से नेपाल में स्वयंसेवा के आधार खड़ा कैल मानल जाला। अभी स्वास्थ्य मंत्रालय अंतर्गत परिचालित महिला सामुदायिक स्वयंसेविका कार्यक्रम, राष्ट्रीय योजना आयोग अंतर्गत संचालित राष्ट्रीय विकास स्वयंसेवक सेवा कार्यक्रम आ अन्य संघ संस्था सबसे संचालित स्वयंसेवी कार्यक्रम सबसे देश के आर्थिक सामाजिक विकास तथा सामुदायिक सचेतना वृद्धि में योगदान पुगल बाटे। नेपाल में विक्रम संवत 1927 में समाज सेवा के काम शुरू भइल मानल जाला। हुमला के सिमीकोट में भइल जीप दुर्घटना में 4 जने की मृत्यु भइल बा। सिमीकोट गाउँपालिका 7 डाफा फया के जाबुका लगे कालू राति लू 2-2102 नंबर के बोलेरो जीप दुर्घटना भइला से एक महिला सहित 4 जने के घटनास्थल में ही मृत्यु भइल है। सिमीकोट के बीमार लेके हेपका खोला गई जीप बीमार बोके सिमीकोट फिरता होके के क्रम में एक बच्चा सहित 7 जने घायल भइल जिला प्रहरी कार्यालय हुमला के प्रहरी नायब उपरीक्षक सूर्य प्रसाद सुवेदी जानकारी देने। नेपाल स्थित चीनिया दूतावास नेपाली कांग्रेस के 4 पाना के पत्र पठौले बा। चीन से सीमा मिचल कहत नेपाली कांग्रेस से औपचारिक वक्तव्य ही निकालला के आपत्ति जनौला बाद चीनिया दूतावास नेपाली कांग्रेस के पत्र पठौलक। कर्णाली प्रदेश के सांसद जीवन बहादुर शाही से स्थलगत रूप में जाके तैयार कैल प्रतिवेदन के आधार में नेपाली कांग्रेस चीन से सीमा मिचल निष्कर्ष में पुगल रहे, लेकिन नेपाल सरकार आ चीनिया दूतावास ई बात के अस्वीकार कैले बा। पत्र में नेपाली कांग्रेस के सांसद से गैर जिम्मेवार अमैत्रीपूर्ण कार्य प्रति चीनिया दूतावास खेद प्रकट करत गंभीर ध्यानाकर्षण भइल जनौले बा। शाही के आरोप के बाद चीनिया पक्ष फील्ड सर्वे आ अनुशासन खातिर बहुत विज्ञ टीम सब पठा चुकल जनौले बा। चिकित्सा शास्त्र तरफ के स्नातकोत्तर तह के प्रवेश परीक्षा ना हो रहा से 8000 चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी अन्योल में पड़ल बा। प्रवेश परीक्षा समय में होखे ना सकला से अध्ययन करे के तैयारी अवस्था में रहल चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी में अन्योलता बढ़ल है। बीतल जेठ महीना में होखे वाला स्नातकोत्तर तह के प्रवेश परीक्षा अभी तक ना भइला से शैक्षिक सत्र प्रभावित होके के स्थिति आइल बाटे। बीतल जेठ महीना में होखे वाला चिकित्सा शास्त्र स्नातकोत्तर तह के परीक्षा कोविड-19 के कारण रुकल चिकित्सा शिक्षा आयोग के कार्यकारी उपाध्यक्ष प्राध्यापक डॉक्टर श्री कृष्ण गिरी जानकारी देने। उपाध्यक्ष डॉक्टर गिरी कोविड के कारण रुकल परीक्षा बीतल कुआर 27, 28 आ 29 गते तय भइल रहे, लेकिन 4 गो विषय में मुद्दा पड़ला बाद रुकल जानकारी देने। डॉक्टर गिरी स्वास्थ्य विद्या के संपूर्ण चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मी परीक्षा के तैयारी में बा जनौले बानी। नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण के राष्ट्रीय फ्रिक्वेंसी व्यवस्थापन फोरम 5G संचालन खातिर आवश्यक फ्रिक्वेंसी पहचान कैले बा।
5G फ्रिक्वेन्सी पहिचान खातिर नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण से गठन कैल राष्ट्रीय फ्रिक्वेंसी व्यवस्थापन फोरम के सुख के बैठक से विभिन्न ब्रांड में 5G फ्रिक्वेंसी सिफारिश कैल गई जनौले बा। समिति न्यून बैंड अंतर्गत के 700, 900, 1800, 2300, 2600 मेगाहर्ज, मध्यम बैंड के 3300, 3400, 3600, 4700 मेगाहर्ज आ उच्च बैंड के 26 गीगाहर्ज बैंड के 5G प्रविधि खातिर उपयोग करला प्राधिकरण के सुझाव देले बा। समिति के सिफारिश कैल बैंड अंतर्गत सेवा प्रदायक के उपलब्ध करावे सके वाला न्यूनतम से अधिकतम फ्रीक्वेंसी भी फाइनल कैले बा। न्यून फ्रीक्वेंसी बैंड सब में 10 से 20 मेगाहर्ज, मध्यम बैंड अंतर्गत 100 मेगाहर्ज तक आ उच्च बैंड में 1000 मेगाहर्ज तक फ्रीक्वेंसी दे सके के समिति के सिफारिश बा। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार के सहयोग में जिला अस्पताल बैतडी में वेंटिलेटर सहित के 2 बेड के आईसीयू कक्ष स्थापना भइल बा। कोरोना के जटिल प्रकृति के बीमार के मद्देनजर करके वेंटिलेटर सहित के आईसीयू कक्ष स्थापना कैल जिला अस्पताल बैतडी के प्रमुख डॉक्टर वसंतराज जोशी जानकारी देने। जिला अस्पताल में वेंटिलेटर सहित के आईसीयू कक्ष स्थापना भइला बाद संचालन में समस्या होखे के भइल बा। आईसीयू चलावे खातिर दक्ष जनशक्ति ना भइला से तत्काल संचालन में बाधा पुगल डॉक्टर जोशी बताउने। आईसीयू संचालन खातिर विशेषज्ञ चिकित्सक के आवश्यकता परे के भइला से भी जिला अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टर ना भइला से आईसीयू संचालन में समस्या होखे के देखल गइल बा। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण 8 महीना से बंद कैलाली के टीकापुर पार्क सर्वसाधारण खातिर खुला कैल गइल बा। आंतरिक पर्यटक खातिर महत्वपूर्ण मानल जाए वाला टीकापुर पार्क में वार्षिक 2 लाख से ज्यादा पर्यटक पार्क में अवलोकन कैल तथ्यांक नगरपालिका के बा। लंबा समय से टीकापुर पार्क खुला करला आवाज उठल रहा से भी नगरपालिका स्वास्थ्य सुरक्षा के मापदंड अपना के पार्क खुला कैल बतौले बा। लेकिन वनभोज जैसन कार्यक्रम खातिर रोक यथावत रहल नगरपालिका जनौले बा। अवलोकनकर्ता से मास्क के अनिवार्य प्रयोग, संबंधित स्थान में राखल साबुन पानी से हाथ धोए पड़े के, पार्क भीतर प्रति समूह में ज्यादा से 25 जन तक के प्रवेश देवे के नगरपालिका जनौले बा। पार्क के अवलोकन के समय सवेरे 7 बजे से संझिया के 5 बजे तक खुला करे के जनावल गइल बा। अब आर्थिक समाचार। सामाजिक सुरक्षा कोष में नियमित योगदान करते आयल योगदानकर्ता के वित्तीय आवश्यकता पूरा करला कर्जा देवे के नया कार्यविधि बनल बा। सरकार कोष में जमा भइल रकम लगानी करे के संबंधी सामाजिक सुरक्षा कोष लगानी कार्यविधि 2077 स्वीकृत कैला संगे श्रमिक सबके कोष में योगदान कैल रकम के आधार में विभिन्न शीर्षक में साप्टी मिले के रास्ता भी खुलल है। योगदानकर्ता साप्टी अंतर्गत योगदान रकम के आधार में धितो राख के योगदानकर्ता सब घर निर्माण करे खातिर, घर खरीद करे खातिर, संयुक्त आवास में यूनिट खरीद करे खातिर वा अपन स्वामित्व में रहल घर में तल्ला थप करे खातिर वा मरम्मत करला 75 लाख वा 15 वर्ष के तलब रकम जौन कम होई उहे बराबर घर साप्टी प्राप्त करे के नियम में बा। योगदानकर्ता विशेष साप्टी बाहेक अन्य सब साप्टी के कुल योग 1 करोड़ वा 15 वर्ष के तलब बराबर के रकम मध्ये कम होखे वाला रकम सीमा भीतर रही धितोपत्र खामी तकले और कर्जा भुगतानी के आधार में पर्याप्त होके के जनावल गइल बा। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत सरकार से लियावल कृषि कानून के विरोध में उतरल किसान सब भारत बंद के घोषणा कैले बा। बीतल 10 दिन से आंदोलन में उतरल किसान सब अघन 23 गते भारत बंद के घोषणा कैले खा। सुख के आंदोलनरत कृषक सब भारत बंद सहित के आंदोलन के थप कार्यक्रम सार्वजनिक कैले हुए दिल्ली प्रवेश करे वाला थप सड़क सब समेत बंद करे के उ सबके चेतावनी बाटे। पश्चिम बंगाल राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी आंदोलन में समर्थन जनौले बाड़ी। वहाँ के केंद्र सरकार से लियावल कृषि कानून विरुद्ध किसान सब के साथ में अपन रहल बतौले बाड़ी। ये बीच लेखकहरू सब सहित विभिन्न प्रतिष्ठित व्यक्ति सब भी किसान सब के समर्थन में सरकार से प्रदान कैल पुरस्कार सब फिर्ता करे के घोषणा कैले बा। पिछला 9 दिन से लाखों के संख्या में पंजाब, हरियाणा सहित कईयों राज्य के किसान सब दिल्ली के सीमा में पुग के आंदोलन कर रहा बा। केंद्र सरकार और कृषि कानून के विरोध में उतरल किसान सब बीच आज फिर वार्ता होखे के भइल बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के सचिवालय बैठक शुरू, दोनों अध्यक्ष के प्रतिवेदन पर छलफल जारी।
आज अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस नेपाल में भी विविध कार्यक्रम करके मनावल जा रहा। सामाजिक सुरक्षा कोष से साप्ती रकम लेवे के मिली, योगदान के आधार में 75 लाख तक रकम लेवे के नया नियम आई। भारत में कृषि कानून के विरोध में किसान द्वारा भारत बंद की घोषणा, केंद्र सरकार आ किसान बीच आज वार्ता हो रहा। विश्व कप के एशियाली चुनौती में कतार के प्रभावशाली जीत, बांग्लादेश 5-0 गोल अंतर से हारल। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक का हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।